प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। ओम शांति। आज 19 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल महावाक्य और रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2003। आज की अव्यक्त मुरली के सार में बाबा ने ब्राह्मण जीवन का नशा दिलाते हुए कहा कि हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई विशेषात्मा है। और क्यों विशेष है? क्योंकि भगवान को भी पहचान गए और उनके वर्षे के अधिकारी भी बन गए। तो बाबा कहे जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को भगवान को पहचानने वाली विशेषात्माएं हो। फिर और स्मृति दिलाई कि आप बच्चों ने विश्व को चैलेंज की है कि हम कर्म योगी जीवन वाली आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले योगी हैं। फिर विशेष बाबा ने स्वमान की स्मृति दिलाई। बाबा कहे बच्चों को ब्राह्मण जीवन में कितने वरदान और स्वमान मिले हैं, उसकी लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी लिस्ट होंगी। तो बाबा कहे स्वमान में क्यों रहना है? क्योंकि जहाँ स्वमान होता है वहाँ अभिमान खत्म हो जाता है। क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी देह अभिमान का अंधकार है वह सब समाप्त हो जाएगा। उसको निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने प्रैक्टिकल बताया कि स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। तो बाबा कहे जो सोचते हैं वह अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। क्योंकि सुनी हुई, सुनाई हुई, सोची हुई बात भूल सकती है, लेकिन अनुभव की बात कभी भी भूल नहीं सकती। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, कितना भी विघ्न डाले, लेकिन अनुभव को कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहे अनुभव को अथॉरिटी कहा जाता है। और लास्ट में मधुबन की महिमा सुनाते हुए कहा कि मुरली तो सब जगह मिलती है, सुनते हैं, लेकिन जो मधुबन में मुरली सुनने में मज़ा आता है, बाबा के सन्मुख सुनने में मज़ा आता है, चाहे कोई भी स्थान पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन मधुबन में मुरली सुनने का मज़ा कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि मधुबन के वायुमंडल का महत्व है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अव्यक्त अनमोल महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। बाप दादा कहे आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ है, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। अंडरलाइन, यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। बाबा नशा दिला रहे हैं कि ऊंचे ते ऊंच बाप को पहचानने वाली आत्माएं भी बहुत विशेष हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? बाबा स्मृति दिलाकर पूछ रहे हैं, ऐसे ऊंच ते ऊंच भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय पर ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। बाबा ने फिर स्मृति दिलाकर पूछा कि हर कर्म करते हुए इतना रूहानी नशा रहता है कि हम परमात्मा प्यार के पात्र बने हैं। बाबा कहे क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो।
जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटा 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद, तो योगी जीवन ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। बाबा कहे जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी राज्य अधिकारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं बाबा तुम बच्चों को जैसे स्वरूप में देखते हैं ऐसे तुम बच्चे अपने को अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई। बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा ने स्मृति दिलाई तो बच्चों को स्मृति आ गई अपने स्वमान की। लंबी लिस्ट है ना, स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। अंडरलाइन बाबा कहे स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जिसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता है या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे स्थूल अंधकार को भगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार गायब हो जाता है, ऐसे स्वमान भी वह रोशनी है जो अभिमान का अंधकार स्वतः समाप्त कर देता है। बाबा कहे मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तक तनशीन हूँ, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। बाबा कहे भक्ति और ज्ञान में कौन सा अंतर है कि भक्ति में सिर्फ सुनते हैं और ज्ञान में जो सुनते हैं उसका स्वरूप बनना है। भक्ति में तो सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती। अंडरलाइन बाबा कहे अनुभव में इतनी अथॉरिटी है कि कितना भी समय बीत जाए, लेकिन जो हमने अनुभव किया हुआ है वह कभी भी भूलता नहीं है। जब भी याद करो वह ताजा हो जाता है। तो सुनी हुई बात भूल सकती है, लेकिन अनुभव नहीं भूल सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं यह अनुभव अथॉरिटी है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहे तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? बाबा कहे कितना पक्का हो जाता है। देह का नाम कभी भूलते हैं? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो। तो ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि जैसे अपनी पहचान कभी नहीं भूली जाती है, कोई कितना भी भुलाए कितना भी कुछ कहे,
ऐसे ही स्वमान को ऐसा अपना बनाना है जो मिटाए भी मिट न सके। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। बाबा कहे शरीर में देखा जाए तो मूल्य किसका है, आत्मा का ही है। बाबा कहे देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास, मैं देह हूँ। उल्टा अभ्यास पक्का है, अर्थात अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाबा कहे 63 जन्म का जो अभ्यास है ना, तो वह अनुभव को भुला देता है। तो बाबा कहे भूल तो सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं जितना स्वमान को रिवाइज करते जाएंगे उतना स्वमान का भी अभ्यास पक्का हो जाएगा। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों का प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत, कारण अनुभवी मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं जब आप ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे तो ज्ञान स्वरूप अर्थात क्या, नॉलेज की लाइट माइट वाले हर कर्म होंगे, अर्थात बहुत एक्यूरेट कर्म होंगे। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म इंद्रिया हर गुण के धारणा स्वरूप होंगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवा का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप। बाबा ने कौन से 4 सब्जेक्ट बताए जिसमें अनुभवी मूर्त बनना है? एक बाबा ने बताया ज्ञान स्वरूप बनना है, जिसको बाबा कहते हैं लाइट माइट स्वरूप। दूसरा योगी स्वरूप अर्थात योग युक्त युक्ति युक्त। तीसरा बाबा कहते हैं धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म इंद्रिया अर्थात हर कर्म इंद्रिया गुण रूपी धारणा स्वरूप हो। और चौथा सेवा के अनुभवी मूर्त अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा सेवा हो, वाचा सेवा हो, कर्मणा सेवा हो या संबंध संपर्क में सेवा हो, नेचुरल सेवा होती रहे, उसको कहेंगे सेवा के अनुभवी स्वरूप। तो बाबा कहे चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या नहीं रहेंगी, समाधान स्वरूप बन जाएंगी। समझा? बाबा कहे समझा अनुभवी मूर्त बनने से कितनी प्राप्ति है कि बाकी कर्म भूल सकता है लेकिन अनुभव समय पर काम में आता है। तो बाबा कहे अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप बनने का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, बाबा कहे सब तरफ से पहुंच गए। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव भाई सभी हाथ उठाओ, माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? बाबा कहते हैं पांडवों के लिए कौन सा गायन है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने, यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है
बाबा कहते हैं जो गायन है वह आपका ही गायन है, यह नशा रहता है। तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना, कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडवपति पांडवों को भी कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडव पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है, पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं पांडवों का गायन कौन सा है? विजयी पांडव, क्योंकि अंत में विजयी पांडवों की ही हुई थी। तो ऐसे पांडव है, तो बाबा कहे ऐसे पांडव है, बस हम विजयी पांडव है। सिर्फ पांडव नहीं, विजय पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। बाबा कहे माताओं को नशा रहता है, तो कहा बहुत नशा रहता है। बाबा कहे माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आप ही है हमारे लिए, ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संगम में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं अभी संगम पर बाबा माताओं बहनों को उठाते हैं, तो दुनिया में भी माताओं बहनों को देखो कितना आगे रखते हैं। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो, यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है बाबा पक्का करा रहे हैं, ऐसे रहता है मेरा बाबा, नशा है। माताएं हाथ हिला रही हैं, अच्छा है भगवान को अपना बना लिया, तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाबा माताओं को भी नशा दिला रहे हैं कि माताएं भी जादूगरनियां हुई ना, जिन्होंने भगवान को अपना बना लिया। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंध से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसी को कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। बाबा ने कितनी आथत दिलाई। बाबा कहे जब भी तुम मुझे याद करेंगे कोई भी संबंध में, जैसे समय और आवश्यकता के अनुसार, तो मैं तुम्हारे संबंध निभाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तुम कहेंगे मेरा बाबा, और बाबा कहेंगे मैं तेरा। बाबा कहे मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलता ही है, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? बाबा कहे ऐसा क्यों है? क्योंकि बाबा कहे मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो, तो मधुबन मधुबन ही है। बाबा मधुबन की विशेषता बता रहे हैं कि बाप दादा की मुरली तो हम कहीं भी बैठकर सुन सकते हैं, लेकिन जो मधुबन में बैठते हैं, कोई चाहे कोई से भी स्थान पर बैठकर सुनते हैं, लेकिन उसका मजा और उसका आनंद कुछ और ही होता है, जो और कोई स्थान पर नहीं मिलता है। इसके तो सब बाबा के बच्चे अनुभवी है ही। इसलिए बाबा कहे मधुबन तो मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार देते हैं। कोई बच्चे तो रात को जाग कर भी सुनते हैं, ना से अच्छा जरूर है। बाबा कहे ना सुनने से तो कोई न कोई विधि से सुनना अच्छा है, लेकिन अच्छे ते अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगता है, या वहाँ अपने स्थान पर बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है।
बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सी स्थिति में बाबा के महावाक्य सुनना अच्छा लगता है? वहाँ अपने स्थान पर तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहे, अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन है, मधुबन में मुरली बाजे। यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना। अंडरलाइन, बाबा कहे मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना नहीं है, करना भी है। कुछ दिन पहले बाबा ने अटेंशन दिलाया था ना कि संतुष्ट सिर्फ बनना नहीं है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपनी स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं समय अचानक का है, इसलिए अपनी स्मृति को ऐसा पावरफुल बनाओ कि स्मृति रूपी संकल्प में स्विच ऑन किया और अनुभवी स्वरूप बन गए। बाबा कहे स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में, लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकार का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभव के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। बाबा कहे कम समय है तो अनुभव की अथॉरिटी बनते जाओ, अनुभवों को अपने में समाते जाओ। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो। बाबा कहे सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसे भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला पास नहीं कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। अंडरलाइन, बाबा कहे अंतिम पेपर कौन सा होगा? सेकंड का। तो सोचने वाले पास नहीं कर पाएंगे, अनुभव करने वाले पास हो जाएंगे। तो अभी सेकंड में सभी, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं, कोई बुद्धि में हलचल नहीं, अचल। फिर बाबा ने इस पर ड्रिल कराई। हम भी पावरफुल स्मृति का स्विच ऑन करेंगे। मैं आत्मा बिंदु परम धाम में स्थित हो गई। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ समानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज रूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ स्वमान के सीट पर सेट करने वाले प्यारे बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी दादी जी से बाबा कहे सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। तो दादी जी कहे अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। तो बाबा कहे करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। बाबा ने बाकी और दादियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह भी सहयोग दे रही हैं, अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है,
विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्पष्टीकरण है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। मिट्टी देहभान की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और अपने कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। आज बाबा ने इस नए साल में कैसा जीवन बनाना है उसके लिए प्रेरणा दिया। सदा ही विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना है और साथ साथ सर्वगुणों से सदा सजे सजाए रहना है। अष्ट शक्ति और शस्त्रधारी मूर्त बनकर रहना है। फिर कमल आसन पर बैठकर जीवन व्यतीत करना है। आज का स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। आज का अव्यक्त मास का विशेष इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होंगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएंगी। बाबा कहे, वाणी के साथ साथ मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी बचेंगी और सफलता ज़्यादा अनुभव होगा। आज विशेष सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रकुटी पर आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। फिर से एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए। प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की विशेष सेवा करे। अनुभव करे कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रकुटी पर आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। अच्छा, ओम शांति। फिर से बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।